नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास के जो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें से धार्मिक आंदोलन पार्ट 2 जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। पिछला पार्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था और इसमें हम जो बचे हुए प्रश्न 30 हैं उनका यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो या आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, यहाँ तक कि सीटेट, टेट या एलटी ग्रेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें आपका सोशल साइंस आता है, जनरल स्टडीज़ आता है, आपके लिए बहुत ही 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी स्थूलभद्र और ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा भद्रबाहु। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र जैन धर्म का क्या एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें महावीर का जीवन वर्णित है। इसके रचयिता आचार्य भद्रबाहु थे, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी लोकायत मत और ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है साथियों? तो ये जुड़ा हुआ है आपके जैन धर्म से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अणुव्रत जैन धर्म का नैतिक नियम है जो गृहस्थों के लिए बनाया गया है। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न नंबर 3, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए बुद्ध घोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं कौन साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अश्वघोष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अश्वघोष क्या थे? कनिष्क के समय के महान बौद्ध विद्वान थे। उन्होंने बुद्ध का जीवन बुद्ध चरित्र लिखा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ऑप्शन सी दीपवंश के विषय वस्तु का और ऑप्शन डी दिव्यावदान के विषय वस्तु का। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी जब बुद्ध जी ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल और ऑप्शन बी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन सी स्तूप पूजा और ऑप्शन डी जाति रहित समाज। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यानी देवी देवताओं की पूजा। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ऑप्शन ए लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, ऑप्शन बी अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी और ऑप्शन सी युवा, रोगी, लाश, सन्यासी और ऑप्शन डी बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो यानी सबसे पहले यानी किस क्रम में उन्होंने जब वो नगर भ्रमण पे निकले थे तो सबसे पहले किस क्रम में लोग उनसे मिले थे? तो आपको सही जवाब बताना है। तो बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसका सही जवाब हो गया उन्होंने पहले बूढ़ा देखा, फिर रोगी देखा, फिर लाश देखी, फिर सन्यासी देखा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट करके, और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में कि आपका स्कोर कितना रहा 30 में से। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इस अच्छे वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी असंग और ऑप्शन डी वसुमित्र। तो महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो कौन है? वसुमित्र जी जो हैं वो महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी हेमचंद्र और ऑप्शन डी स्वयंभू। तो परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमचंद्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए सुधर्मन, ऑप्शन बी गोसाल, ऑप्शन सी मल्लीनाथ और ऑप्शन डी वज्र स्वामी।
तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सुधर्मन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ऑप्शन ए भाजा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी उद्दंतपुरी। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है साथियों? तो सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विहार। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी कनिष्क के समय में। तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, मिलिंद पन्ह यानी मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागसेन और ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। तो मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? तो ये है आपके ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी आबू। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पद्मपाणि, ऑप्शन बी मैत्रेय, ऑप्शन सी वज्रपाणि और ऑप्शन डी मंजूश्री। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मपाणि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी गिरनार। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था साथियों, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यानी जो विक्रमशिला था वो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो गया, यानी जो कनिष्क के शासनकाल में थी चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कश्मीर में, तो उसका जो अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे और उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे और अपने एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी आचारंग सूत्र, ऑप्शन सी पिटक और ऑप्शन डी 14 पूर्व। तो किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो भगवती सूत्र जो है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी आबू और ऑप्शन डी पावा। तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ है, तो याद रखिएगा द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुई थी साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वल्लभी में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए घात्रिक, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी कोलिय, ऑप्शन डी कोसाल। तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शाक्य। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के बारे में पूछे तो घात्रिक उनका था। ठीक है, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी घात्रिक और महाबुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाप से किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन ए देवर्षि क्षमाश्रमण, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी भद्रबाहु और ऑप्शन डी कालकाचार्य। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाप से किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थूलभद्र। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी अपरिग्रह और ऑप्शन डी अस्तेय। तो कौन सा जोड़ा था अंतिम 5वां, कौन सा जोड़ा था साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य जो था वो अंतिम 5वां जोड़ा था उन्होंने। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य।
तो उन्होंने पहले पार्श्वनाथ जी ने तो 4 व्रत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और महावीर स्वामी ने इनमें क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य जोड़ कर इसे 5 महाव्रत पंचव्रत बना दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी प्रसन्नजीत, ऑप्शन सी मिलिंद और ऑप्शन डी बिंबिसार। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसमें सही जवाब आपको बताना है। तो जो मिलिंद थे वो इन तीनों के समकालीन नहीं थे, यानी गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और बिंबिसार ये क्या थे, समकालीन थे, लेकिन मिलिंद समकालीन नहीं थे। बुद्ध, प्रसेनजीत और बिंबिसार 6वीं सदी ईसा पूर्व के थे, जबकि मिलिंद क्या था, एक यूनानी राजा था, बहुत बाद में आया, जिसके ऊपर मिलिंद पैनाहो लिखा गया, जो नागसेन और मिलिंद के बीच में वार्तालाप थी, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बीच में। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी अभिधम्म, ऑप्शन सी सूत्र और ऑप्शन डी विनय। तो निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो जातक है वो एक त्रिपिटक का अंत नहीं, वो एक कथा है, जातक कथा अलग है। त्रिपिटक में क्या आते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, और जातक कथाएं एक अलग ग्रंथ है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन बी बंगाल के सेन और ऑप्शन सी बंगाल के पाल, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य शासकों ने ही जैन मंदिरों व संघ का क्या किया था, संरक्षण किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते। प्रश्न नंबर 25, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी श्रावस्ती और ऑप्शन डी गांधार। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए साथियों? तो सर्वाधिक उपदेश दिए ऑप्शन सी श्रावस्ती में दिए। जिसे याद रखिएगा, बुद्ध ने जीवन का अधिकांश समय कहाँ पे गुजारा? श्रावस्ती में ही गुजारा। प्रश्न नंबर 26, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन बी पाली व पूर्णमागधी और ऑप्शन सी संस्कृत व देवनागरी और ऑप्शन डी संस्कृत व ब्राह्मी। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैन ग्रंथ जो आम जनता की भाषा में लिखे गए, तो उस टाइम में जो आम भाषा थी वो प्राकृत थी, अर्धमागधी थी, तो उसी भाषा में जैन साहित्य लिखे गए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ और निग्रंथनाथ, ऑप्शन बी अश्वजीत और संजय देव वेलदूत, और ऑप्शन सी ऋषभ देव और पार्श्वनाथ, और ऑप्शन डी ऋषभ देव और अरिष्टनेमि। तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषभ देव और अरिष्टनेमि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 28, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी पावा और ऑप्शन डी वैशाली। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो वो कहाँ पर की थी? पावापुरी में की थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ऑप्शन बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन सी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, और ऑप्शन डी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लास्ट में वीडियो का अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, 30 में से आपने कितना गेन किया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और साथियों, आप अगर इसके में प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम्स की कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीटेट, एसआई जो भी है एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट बनी है, पिछले के भी वीडियो आप देख सकते हैं, सीरियल से हैं, आप टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। 30 क्वेश्चंस। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए पिटक, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी जातक और ऑप्शन डी बुद्ध चरित। तो कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बौद्ध लोग बहुत ही इसको पवित्र मानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धम्मपद, यानी धम्मपद में बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, सभी संकलित हैं, तो इसको गीता की ही तरह बहुत ही बौद्ध लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे हम लोगों के आज के 30 अति महत्वपूर्ण 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने अभ्यास किया। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी दोस्तों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।